नमस्कार, मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये आपका हैंडबॉल है और यदि आप केबीएस पीआरटी टायर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि वहाँ पर हैंडबॉल, फुटबॉल और हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी ये सभी गेम्स वहाँ पर क्लियरली लिखे गए हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल केबी वाले को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या है ये। ठीक है, कैसे इस गेम को खेला जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि जिस प्रकार से फुटबॉल होता है जो कि फुट से खेला जाता है, आप अपने फुट से खेलते हैं, पैर से खेलते हैं, उसी टाइप से हैंडबॉल जो है वो हैंड प्लस बॉल यानी कि आप अपने हैंड से खेलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, हैंडबॉल। जो बॉल है वो भी डिफरेंट टाइप की होती है। हैंडबॉल के लिए अलग बॉल होती है और फुटबॉल के लिए अलग होती है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि हैंडबॉल इज अ फास्ट पेस्ड टीम स्पोर्ट इन विच प्लेयर्स यूज देयर हैंड्स टू पास, कैच एंड थ्रो द बॉल। अब इसमें क्या है, हैंडबॉल एक ऐसा फास्ट पेस्ड गेम है। ये बहुत ही जल्दी खेले जाने वाला गेम है, बहुत ही फास्टली रहता है, जैसे आपका फुटबॉल रहता है, जैसे आपका खो खो रहता है। जी हाँ, खो खो को आप बहुत इजी समझते होंगे, लेकिन अगर आपने नेशनल लेवल पर कभी खो खो देखा हो या फिर स्टेट लेवल पर भी देखा होगा तो आपको रियलाइज होगा कि क्रिकेट वगैरह इसमें तो कुछ भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता जितना कि खो खो में लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, प्लेयर जो है अपने हैंड्स का यूज करता है बॉल को पास करने के लिए, कैच करने के लिए और थ्रो करने के लिए। ठीक है, द एम ऑफ स्कोरिंग गोल्स इन द अपोनेंट्स गोल पोस्ट। और उनका एम क्या है कि जो अपोनेंट्स गोल पोस्ट होता है कि दूसरे के साइड में गोल करना है, यही उनका एम होता है। और जब वो उधर गोल करेंगे तो वहां उनको पॉइंट मिल जाते हैं। ठीक है, इसका जनरल हिस्ट्री जान लेते हैं कि क्या है इसकी हिस्ट्री, कहाँ से ये गेम उत्पन्न हुआ। तो द मॉडर्न गेम ऑफ हैंडबॉल ओरिजिनेटेड इन यूरोप ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी। यानी कि लेट 19th सेंचुरी में ये गेम जो था वो आपका कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे यूरोप में ओरिजिनेट हुआ था। कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे यूरोप में ओरिजिनेट हुआ था। द ऑफिशियल रूल्स वर फ्रेम्ड इन जर्मनी इन 1917। अब देखिए, कोई भी गेम जब स्टार्ट होता है एकदम से उसके रूल्स डेवलप नहीं होते। जैसे हमने देखा था कबड्डी, कबड्डी इंडियन गेम है, लेकिन वो हमारे कई सारे एंशियंट जो टेक्स्ट है उसमें दिया गया है, लेकिन उसके रूल्स उस टाइम पर डिसाइडेड नहीं थे। जो ऑफिशियल रूल्स हैं वो बाद में डिसाइड किए गए थे। सेम उसी टाइप से इसके जो रूल्स हैं वो 1917 में जर्मनी के द्वारा क्या हुआ, इसके रूल्स डिसाइड किए गए। एंड द गेम वॉज इंक्लूडेड इन द ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1936। 1936 में इसको ओलंपिक में फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या था कि ये कहाँ से डेवलप हुआ, तो आप कहेंगे यूरोप से डेवलप हुआ। कब हुआ, तो लेट 19th सेंचुरी में हुआ। और इसके जो ऑफिशियल रूल्स हैं वो कहाँ डेवलप हुए, तो आप कहेंगे जर्मनी में 1917 में। और उसके बाद आपसे पूछा जाए कि इसको ओलंपिक गेम्स में कब इंक्लूड किया गया, तो आप कहेंगे 1936 में इसको इंक्लूड किया गया। ओके, आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही ये बाइलिंगुअल मिल जाएगा, क्योंकि हमारी बहुत सारी क्लासेस हो चुके हैं अभी तक। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उनको जरूर देखिएगा। केबीएस पीआरटी टायर 2 के लिए ये बेस्ट क्लासेस हैं। आप कहीं और से और इन क्लासेस को कंपेयर करके देखिए तो आपको रियलाइज होगा। गवर्निंग बॉडीज, इसके लिए गवर्निंग बॉडीज कौन कौन सी हैं, मतलब कौन इसको देखता है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। जैसे हमारा क्रिकेट के लिए क्या है, आईसीसी है, उसी प्रकार से जो हैंडबॉल है उसके लिए आईएचएफ है। क्या है, आईएचएफ, द इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन। द इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन आईएचएफ स्टेबलाइज्ड इन 1946। ये 1946 में स्टेबलाइज हुआ था। इज द ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ हैंडबॉल। और ये जो है आईएचएफ यानी कि द इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन, ये ग्लोबली गवर्निंग बॉडी है हैंडबॉल के लिए। इन इंडिया द गेम इज कंट्रोल्ड बाय द हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब इंडिया में भी इसको खेला जा रहा है और किसके द्वारा इसको रेगुलेट किया जा रहा है, तो आप कहेंगे
HFI के द्वारा, HFI के द्वारा, यानी कि द हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, द हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको गवर्न किया जा रहा है। और आप कहेंगे फॉर्म्ड इन 1972। इंडिया में कब हुआ? तो इंडिया में 1972 से ये फेडरेशन स्टार्ट किया गया और इस फेडरेशन के थ्रू हैंडबॉल को हमारे इंडिया में लागू किया गया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, टीम कंपोजिशन। जो टीम है वो किस किस से मिलकर बनती है, कौन कौन होता है, वो सारी चीजें इसमें देख लेते हैं। ईच टीम इन हैंडबॉल कंसिस्ट ऑफ 7 प्लेयर्स। जो हैंडबॉल है उसमें 7 प्लेयर्स हो सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि हैंडबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो आप कहेंगे हैंडबॉल में 7 प्लेयर्स होते हैं, इंक्लूडिंग 6 कोर्ट प्लेयर्स एंड 1 गोलकीपर। लेकिन ये 6 कैसे होते हैं, तो आप कहेंगे 6+1 के फॉर्म में होते हैं। 6 ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, कोर्ट में खेल रहे होते हैं, लेकिन एक जो है वो आपका कौन होता है? गोलकीपर होता है। कुल मिलाकर आपके 7 प्लेयर्स हो जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्लेयर्स इज अलाउड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द मैच। गेम चल रहा है, किसी भी टाइम पर आप किसी भी प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किसी भी प्लेयर को चेंज कर सकते हैं। ये इसका बहुत ही अच्छा रूल है कि किसी भी प्लेयर को किसी भी टाइम चेंज किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्लेइंग कोर्ट। अब कोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका कोर्ट कैसा होता है। आपको मैं कोर्ट का पिक्चर दिखाऊंगा, उसका पूरा डायमेंशन बताऊंगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। प्लेइंग कोर्ट क्या है? तो द हैंडबॉल कोर्ट इज रेक्टेंगुलर इन शेप। जो हमारा प्लेइंग कोर्ट होता है वो कैसा होता है? रेक्टेंगुलर होता है। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि किसका कोर्ट सर्कुलर होता है। किस गेम का कोर्ट सर्कुलर और रेक्टेंगुलर दोनों होता है? सर्कुलर कोर्ट पर भी खेला जाता है और रेक्टेंगुलर कोर्ट पर भी खेला जाता है। उस गेम का आप नाम कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है प्रीवियस कुछ वीडियोस में। measuring 40 meters in length and 20 meters in width। द हैंडबॉल कोर्ट जो है वो आपका रेक्टेंगुलर होता है, जो कि आपका कितना होता है? 40 मीटर्स लेंथ होती है और 20 मीटर्स उसकी विड्थ होती है। द गोल पोस्ट इज 3 मीटर्स वाइड एंड 2 मीटर्स हाई। जो गोल पोस्ट है जिसमें प्लेयर को गोल करना है वो कितना होता है? तो आप कहेंगे 3 मीटर्स उस जो है वो वाइड होता है और 2 मीटर उसकी हाइट होती है। 3 मीटर वाइड होता है और 2 मीटर हाइट होती है। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे और बाद में हम आगे देख लेते हैं इसका जो भी कोट है उसके बारे में। ठीक है, तो ये है इसका कोट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक एक चीज बारीकी से हम क्लियर कर लेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं मतलब वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, और लाइक शेयर तो आपने कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, तो मुझे बार बार कहने की जरूरत भी नहीं है। तो इसमें हम कुछ चीजें देखना जरूरी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गोल एरिया क्या होता है, गोल पोस्ट क्या होता है, वो सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यहां से देखिए, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये है आपका गोल एरिया। इस एरिया में ही गोल करना होता है। ये आपको जो दिख रहा है वो क्या है आपका? ये है आपका गोल पोस्ट। ठीक है, ये क्या है? गोल पोस्ट। और इसके बाद में आप ये देखेंगे, ये वाला आप देख रहे हैं ये क्या है? पेनाल्टी मार्क है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या है? ये आपका पेनाल्टी मार्क है। यहाँ से आपका पेनाल्टी क्रिएट हो जाता है अगर आप इसके अंदर जाके मार रहे हैं तो। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे ये क्या है? सेंटर सर्कल है। ये आप जानते होंगे, ये दिख भी रहा है कि आपका सेंटर सर्कल है। और ये वाली आपकी सेंटर लाइन होती है, ये वाली आपकी क्या है? सेंटर लाइन है। ओके, ये वाली आपकी सेंटर लाइन है। जो इस साइड में है वही सेम उस साइड में है। ठीक है, तो सारी चीजें हम जान लेंगे 1 बाय 1। ओके, और इधर भी देख लेते हैं गोल एरिया लाइन। ये वाली गोल एरिया लाइन है, अभी हम इधर भी डिस्कस किए थे। इसके बाद में आपका ये गोल वाला एरिया है, और ये क्या है? ये आपका गोल पोस्ट है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे इसको फ्री थ्रो लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ये वाला आपका इस साइड में क्या है? इस साइड में आपका गोल एरिया लाइन है। और ये बीच में आप देखेंगे ये वाला यहाँ से और यहाँ तक का जो एरिया है वो क्या है? फ्री थ्रो लाइन। क्या है? फ्री थ्रो लाइन है। ओके, ये आपका फ्री थ्रो लाइन है, ये आपका गोल एरिया लाइन है, ये आपका फ्री थ्रो लाइन है ये वाला। ठीक है, और ये वाला जो है वो आपका क्या है? ये भी आपका गोल एरिया लाइन में आता है। ठीक है, तो याद रखना है, ये सारे पॉइंट्स को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये आपका क्या है? ये आपका पेनाल्टी मार्क है। इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर अगर मारा तो ये आपका पेनाल्टी पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पेनाल्टी मार्क है, ये आपका सेंटर सर्कल है।
और ये आपका सेंटर लाइन है इधर, और इस साइड में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे ये आपका कॉर्नर मार्क है, ये वाला, इससे पता चलेगा कॉर्नर है, ये कॉर्नर मार्क है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये कॉर्नर मार्क है। इसके बाद आपको देखना है कि इसका डायमेंशन कितना है। आप देखेंगे कि इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, तो विड्थ है आपकी 20 मीटर। कितनी है? 20 मीटर। ओके, 20 मीटर आपकी विड्थ हो जाएगी। इसके बाद यदि आप देखते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, तो आप कहेंगे 40 मीटर लेंथ होगी। 40 मीटर लेंथ होगी, 20 मीटर विड्थ होगी। ओके, इसके बाद हमें क्या देखना है कि जो आपका गोल पोस्ट है, क्या है आपका गोल पोस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका गोल पोस्ट है। गोल पोस्ट कितना है? 3 मीटर है, ठीक है। कितना है? 3 मीटर। और इसकी हाइट कितनी होगी? तो 2 मीटर इसकी हाइट होगी। ओके, नेक्स्ट आपको देखना है जो गोल एरिया लाइन है। जो गोल एरिया लाइन है, यहां से यहां तक का जो होगा वो कितना होगा आपका? 6 मीटर का होगा। ओके, और नेक्स्ट हम देखते हैं फ्री थ्रो लाइन। जो आपका फ्री थ्रो लाइन है, यहां से यहां तक का जो आपका फ्री थ्रो लाइन है वो कितना है? वो आपका 9 मीटर है। और गोल एरिया लाइन, ये आपका गोल एरिया लाइन भी कितना होगा? 6 मीटर होगा। और सेंटर सर्कल जो है वो आपका 3 मीटर का होगा, ये सेंटर सर्कल 3 मीटर का होगा। और 7 मीटर क्या होगा? तो आप कहेंगे पेनाल्टी मार्क। पेनाल्टी मार्क जो है वो आपका 7 मीटर का होगा। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है आपके कोर्ट का, हैंड वॉल कोर्ट का। ओके, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, हर चीज का सॉल्यूशन दिया जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ड्यूरेशन ऑफ द गेम। गेम की ड्यूरेशन क्या होती है, कितने टाइम तक गेम को खेला जाता है? तो अ स्टैंडर्ड हैंडबॉल मैच कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ्स ऑफ 30 मिनट्स। ये जो है इसमें 2 हाफ्स होते हैं, ठीक है। 2 हाफ्स होते हैं, और 2 हाफ्स में भी यदि आप देखेंगे तो 30 मिनट्स के होते हैं। 30 मिनट्स का ये हाफ होगा और 30 मिनट्स का ये हाफ होगा, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर जो आपका गेम है वो 30 और 30 मिनट्स चलने वाला है, 30-30 यानी कि 60 मिनट चलने वाला है, विद अ 10 मिनट्स हाफ टाइम ब्रेक। और इसके बीच में 10 मिनट्स का हाफ टाइम ब्रेक होगा। यहाँ पर आप देखेंगे 30 मिनट का आपका जब मैच हो जाएगा तो आपको 10 मिनट्स का क्या मिलेगा? ब्रेक मिलेगा। 10 मिनट्स का आपको ब्रेक मिलेगा, और उस ब्रेक के बाद में 30 मिनट्स का गेम फिर से चलने वाला है। जूनियर मैचेस हैव शॉर्टर ड्यूरेशन। हमें जूनियर मैचेस नहीं देखना है, हमें जो है इंटरनेशनल मैचेस पर फोकस करना है, क्योंकि वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि वो आपका स्टैंडर्ड गेम होता है, तो वहीं से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। हालांकि जो जूनियर मैच होते हैं उनका जो ड्यूरेशन है वो भी कम होता है, और उनका जो कोर्ट है उसका साइज भी डिफरेंट होता है, और बॉल भी डिफरेंट होता है। बॉल स्पेसिफिकेशन, ठीक है, यानी कि अलग अलग तरीके की बॉल होती हैं हर गेम को प्ले करने के लिए। तो हैंडबॉल के लिए भी डिफरेंट टाइप की बॉल होती है। डिफरेंट साइजेस ऑफ बॉल्स आर यूज्ड फॉर मेन, वुमेन एंड जूनियर प्लेयर्स। अब इसमें क्या होगा? मेन, वुमेन और जूनियर प्लेयर्स के अलग अलग साइज की बॉल्स होती हैं। तो बॉल्स बहुत सारे टाइप की हैं, इसीलिए बॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इतने सारे अलग अलग आपसे नहीं पूछे जाएंगे। द साइज इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू एज एंड कैटेगरी। जो उसका साइज है वो एज एंड कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है। अब मान लीजिए जो हैंडबॉल का गेम है वो अगर 14 टू 15 ईयर्स के बच्चों के लिए खिलाया जा रहा है तो उसके लिए बॉल का साइज छोटा होगा, ठीक है। और वहीं पर आप देखेंगे यदि ये गेम 25 से 26 साल के जो यंग प्लेयर्स हैं उनके लिए खिलाया जा रहा है, तो उनके लिए बॉल का साइज थोड़ा सा बड़ा होगा और हैवी होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रूल्स ऑफ द गेम। गेम के रूल्स क्या होते हैं? सिंपल रूल्स है, जिस प्रकार से आपके फुटबॉल के रूल्स होते हैं। यदि आपने फुटबॉल को अच्छे से पढ़ा है मेरी वीडियोस में, तो आप इसको बहुत इजीली रिलेट कर पाएंगे। प्लेयर्स आर अलाउड टू होल्ड द बॉल फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 सेकेंड्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हैंडबॉल में प्लेयर कितने टाइम तक के लिए बॉल को होल्ड कर सकता है अपने हैंड में? तो आप कहेंगे मैक्सिमम 3 सेकेंड्स। मैक्सिमम 3 सेकेंड्स तक वो अपने हाथ में बॉल को होल्ड करके रख सकता है, अपने हाथ में बॉल को 3 सेकेंड से ज्यादा होल्ड नहीं करना है। एंड टेक ओनली 3 स्टेप्स विदाउट ड्रिबलिंग
और विदाउट ड्रिबलिंग ओनली 3 स्टेप्स ही चल सकता है। ड्रिबलिंग का मतलब है वो जमीन पे मारते हुए, ऐसे जमीन पे मारते हुए 3 स्टेप से ज्यादा नहीं चल सकता, ठीक है। 3 स्टेप से पहले ही उसको क्या करना है, ड्रिबलिंग करना जरूरी है, ड्रिबलिंग करना जरूरी है। नेक्स्ट, द बॉल कैन बी प्लेड यूजिंग हैंड्स, हेड और नीज। अब आपने देखा कि ये जो गेम है वो आप हैंड से भी प्ले कर सकते हैं, हेड का भी समटाइम्स यूज कर सकते हैं और नीज का भी यूज कर सकते हैं, बट आप अपने फुट का यूज नहीं कर सकते क्योंकि इट्स अ हैंडबॉल, दिस इज नॉट अ फुटबॉल। फुटबॉल में आप फुट का यूज करेंगे, इसमें मैक्सिमम आप हैंड का यूज करेंगे और कभी कभी आप हेड और नीज का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जरूरत पड़ने पर। फॉल्स एंड पेनाल्टी, किस टाइप की पेनाल्टी आपको लगती है, किस टाइप के फॉल आपके होंगे वो देख लेते हैं। माइनर फॉल्स रिजल्ट इन अ फ्री थ्रो, अगर फ्री थ्रो है तो उसमें माइनर फॉल्ट्स होंगे, ज्यादा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वाइल सीरियस फॉल मे बी लीड टू अ पेनाल्टी थ्रो, अगर कोई भी सीरियस फॉल हुआ तो वहां पर आपको पेनाल्टी थ्रो भी दिया जा सकता है। टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ प्लेयर, और बहुत ज्यादा सीरियस हुआ तो जो प्लेयर है उसका सस्पेंशन भी किया जा सकता है, प्लेयर को गेम से बाहर भी किया जा सकता है। तो ये याद रखना है कि नॉर्मल होगा तो उसको क्या किया जाएगा, वार्निंग दे दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। अगर सीरियस हुआ तो उसको पेनाल्टी थ्रो दिया जाएगा, अपोजिट जो टीम है उसको पेनाल्टी थ्रो दिया जाएगा, और साथ ही साथ चाहें तो उस प्लेयर को सस्पेंड भी कर सकते हैं, उसका सस्पेंशन भी हो सकता है। अब मेजर टूर्नामेंट्स देख सकते हैं, यहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाने की मोस्ट पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि क्वेश्चंस आपके मोस्टली यहीं से बनते हैं कि कौन सा टूर्नामेंट कहाँ हुआ, उसमें कौन विनर रहा, कौन लूजर रहा, और किस कंट्री में हुआ, ये सब आपसे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं हैंडबॉल के लिए। सो मेजर हैंडबॉल टूर्नामेंट्स इंक्लूड द ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप एंड एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप। कौन कौन से होते हैं मेजर, आप देखेंगे तो ओलंपिक गेम्स होता है, वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप होता है और एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप होता है। इसके अलावा इंडिया में भी आप देखेंगे तो नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप रेगुलरली ऑर्गेनाइज की जाती है। तो ये कुछ प्रमुख टूर्नामेंट हैं, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ओलंपिक गेम, वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप, एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप और इंडिया में देखेंगे तो नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप। ओके, अब हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं कि कौन विनर है कौन लूजर है, वो सब आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप जो है अपने नोट्स जरूर बना रहे होंगे, क्योंकि नोट्स बनाना कंपलसरी है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मेंस हैंडबॉल, अब आप हैंडबॉल के बारे में देखेंगे तो क्या है कि डेनमार्क वन द गोल्ड मेडल इन मेंस टीम हैंडबॉल आफ्टर बीटिंग जर्मनी। तो जो आपका मेंस से हैंडबॉल हुआ था वो कब हुआ, तो आप कहेंगे पेरिस में हुआ था, ये ओलंपिक की बात की जा रही है, ठीक है। पहले ओलंपिक देखेंगे, फिर जब बाकी जो हैं सबको वन बाय वन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट आपका है ओलंपिक 2024 कहाँ हुआ, तो पेरिस में हुआ था। और इसमें जीता कौन, तो आप कहेंगे डेनमार्क जीता। कौन जीता, डेनमार्क जीता। किसको डिफीट किया, तो आप कहेंगे जर्मनी को डिफीट किया था, ठीक है। नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है कि उनके पॉइंट कितने थे, वो मैंने यहाँ पर दिया है, बट पॉइंट्स पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। मेन पॉइंट क्या है कि आपका जो ओलंपिक 2024 जो कि पेरिस में हुआ उसमें विनर कौन था, तो आप कहेंगे डेनमार्क था। मेंस में विनर कौन था, तो आप कहेंगे डेनमार्क था। और लूजर कौन था, तो आप कहेंगे जर्मनी था। हालांकि लूजर नहीं बोलेंगे, उसको सेकंड रनर अप बोलते हैं, ठीक है। दिस वॉज डेनमार्क सेकेंड ओलंपिक गोल्ड इन मेंस हैंडबॉल, ये डेनमार्क का सेकेंड ओलंपिक गोल्ड है मेंस कैटेगरी में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये 2 टाइम्स इसको मिल चुका है डेनमार्क को। वुमेन्स की अगर हम बात करते हैं तो वुमेन्स में नॉर्वे वन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स हैंडबॉल, जो नॉर्वे है उसने जीता। किसने जीता, तो आप कहेंगे नॉर्वे। वुमेन्स में नॉर्वे ने जीता और किसको डिफीट किया, तो डिफीटिंग फ्रांस। किसको डिफीट किया, तो आप कहेंगे फ्रांस को डिफीट किया। यहाँ पे पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। और इट वाज नॉर्वेज थर्ड ओलंपिक टाइटल इन वुमेन्स हैंडबॉल, ये नॉर्वे का
थर्ड टाइटल है तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो दोनों को याद रखना है। पेरिस ओलंपिक 2024, पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस हैंडबॉल में कौन विनर रहा, तो आप कहेंगे डेनमार्क। रनर अप कौन रहा, तो आप कहेंगे जर्मनी। वुमेन्स हैंडबॉल में विनर कौन रहा, तो आप कहेंगे नॉर्वे। और रनर अप कौन रहा, तो आप कहेंगे फ्रांस। ओके, ये सिंपल चीजें आपको याद रखनी है। और कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, तो सिंपल सी बात है, पेरिस की बात की जा रही तो पेरिस में ही हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेटेस्ट वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप। जो आपका वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप है वो कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे आपका हुआ 2025 में। और होस्ट कंट्रीज कौन थे, कहाँ हुआ, वो सब अभी देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले याद रखना है क्या, ओलंपिक के बारे में। ओलंपिक को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, लेटेस्ट। लेटेस्ट चाहे लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं है। वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप, वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे ये आपका जो है ये आपके होस्ट कंट्रीज थे, ये फाइनल वेन्यू थे, अभी आगे देखेंगे। उसके बाद हमें एशियन हैंडबॉल फेडरेशन के बारे में पढ़ना है, यानी कि उसमें कौन सी चैंपियनशिप हुई और कब हुई, कहाँ हुई, सब पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025। और यहाँ पर मेन का भी है वुमेन का भी है, दोनों मैंने इंक्लूड किए हैं। और इसका जो होस्ट कंट्री था वो 3 होस्ट कंट्री थे, जिसमें आप देखें क्रोएशिया, डेनमार्क, नॉर्वे। मेंस वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025 के 3 होस्ट कंट्रीज थे, जिसमें क्रोएशिया, डेनमार्क, नॉर्वे थे। फाइनल वेन्यू, वेन्यू क्या था, तो आप कहेंगे यूनिटी अरेना। यूनिटी अरेना ओस्लो, ओस्लो कहाँ है, तो आप कहेंगे यूनिटी अरेना ओस्लो, नॉर्वे। यहाँ पर आपका फाइनल वेन्यू था, यहाँ पर गेम हुआ था। विनर कौन हुआ, तो आप कहेंगे डेनमार्क विनर हुआ। विनर कौन हुआ, तो आप कहेंगे डेनमार्क हुआ। और रनर अप कौन रहा, रनर अप कौन रहा, तो आप कहेंगे रनर अप रहा आपका क्रोएशिया, क्रोएशिया आपका रनर अप रहा। तो ये सिंपल सी बातें हैं, याद रखना है कि मेंस वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025 होस्ट कंट्री क्रोएशिया, डेनमार्क, नॉर्वे। फाइनल वेन्यू यूनिटी अरेना ओस्लो, नॉर्वे। और विनर कौन रहा, तो आप कहेंगे डेनमार्क रहा। और रनर अप कौन रहा, तो आप कहेंगे रनर अप रहा आपका क्रोएशिया। अगर आपसे वुमेन्स का पूछा जाए तो वुमेन्स में आपका नीदरलैंड जो है और जर्मनी। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, नीदरलैंड्स और जर्मनी इसके होस्ट कंट्रीज थे। और फाइनल वेन्यू क्या था, तो आप कहें अहोय अरेना और रॉटरडैम, नीदरलैंड्स। ठीक है, ये आपके फाइनल वेन्यूज थे। और विनर कौन रहा, तो आप कहें नॉर्वे। रनर अप कौन रहा, तो आप कहेंगे जर्मनी। सबको याद रखिए, ये पॉइंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आपकी बहुत किस्मत ही खराब हो तो बात अलग है, वैसे पॉइंट्स आपसे नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, और पूछने को वो कुछ भी पूछ सकता है, तो याद कर लेते हैं तो बेटर है। लेटेस्ट एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप, तो आपका एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप जो लेटेस्ट वाला है उसके बारे में बात करेंगे। और ये कब हुआ, तो आपका 2026 में हुआ है। ठीक है, एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2026 में हुआ। और मेन वुमेन दोनों का दिया है। मेन में आप देखेंगे तो होस्ट कंट्रीज कौन से हैं, तो आपका स्टेट ऑफ कुवैत, जो कि आपका कुवैत सिटी, एंड सबाह अल सलेम, यानी कि कुल मिला के क्या है आपका कुवैत है। ठीक है, होस्ट कंट्री कौन सा है, तो आप कहेंगे कुवैत। और इसका विनर कौन रहा, तो आप कहें बहरीन इसका विनर रहा। रनर अप कौन है, तो आप कहेंगे कतर, कतर इसका रनर अप कंट्री था। ठीक है, फाइनल स्कोर देखने की जरूरत नहीं है, याद रखना है। एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2026 कहाँ होस्ट हुआ, तो आप कहेंगे कुवैत में हुआ, मैन वाला। विनर कौन रहा, बहरीन। रनर अप कौन रहा, कतर। वुमेन की अगर हम बात करें तो वुमेन का जो हुआ होस्ट कंट्री क्या था, तो आप कहेंगे इंडिया। होस्ट कंट्री क्या था, इंडिया था। और ये कहाँ हुआ, तो आप कह सकते हैं इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ था। इसका विनर कौन रहा, जापान रहा। और इसका रनर अप कौन रहा, तो आपका रिपब्लिक ऑफ कोरिया रहा। और ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ही कंट्री में एक चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हो रही है और हमारा कोई भी प्लेस नहीं आ रहा है। तो ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि जनरली इतना तो होना चाहिए कि अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हमारा कुछ तो प्लेस आना चाहिए था। ठीक है, नहीं आया, चलो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट हम किसी ना किसी अदर चीज में अपना प्लेस जरूर लेकर आएंगे। ठीक है,
बट उनका कोई प्लेस आए ना आए, मैं चाहता हूं कि आपका एक प्लेस जरूर आना चाहिए। आपकी जो जॉब है वो सिक्योर होनी चाहिए 2026 में। आप मेहनत करते रहिएगा और गारंटेड जो है मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन भी बहुत जल्द हो जाएगा। अब हम देखेंगे इंडियन नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप। तो ये आपका लास्ट चैंपियनशिप है और कौन सा है? इंडियन नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप। ओके, इसको देख लेते हैं। जो इसमें सीनियर मेंस के बारे में अगर हम देखें तो ये कहाँ हुआ था? आपका 2024 में हुआ था और इसी का डाटा मुझे मिला है, इसके अलावा कोई भी डाटा मुझे नहीं मिला। और वेन्यू क्या था? वेन्यू आप देखेंगे तो आप कहेंगे चिंसुरा। चिंसुरा ये आपका वेस्ट बंगाल में है। कहाँ है? तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। और इसमें विनर कौन रहा? तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल आपका विनर रहा था। रनर अप कौन रहा? तो आप कहेंगे चंडीगढ़। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये वाला, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। तो ये चीज याद रखनी है कि आपका जो सीनियर मेंस 2024 इंडियन नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप था उसका होस्ट वेन्यू क्या था? तो आप कहेंगे चिंसुरा, वेस्ट बंगाल। विनर आपका कौन रहा? तो वेस्ट बंगाल। और रनर अप कौन रहा? तो आप कहेंगे चंडीगढ़। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। और इसके बाद हम देखेंगे कुछ फेमस प्लेयर्स के बारे में। एक एक पॉइंट मैं कहता हूं, कोई भी पॉइंट आपसे एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। आप अगर ठीक से पढ़ेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे और जब एग्जाम देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको यहां से मिलेंगे। फेमस हैंडबॉल प्लेयर्स। फेमस हैंडबॉल प्लेयर्स की यदि हम बात करें तो आप बहुत ही कम लोगों को जानते होंगे, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। जो भी फेमस हैं, मैंने सारे नहीं लिए हैं, ऐसे तो वर्ल्ड में बहुत सारे हैं, लेकिन हमें ऑल नहीं लर्न करना है, जो भी फेमस है उनको लर्न कर लेना है। निकोला कराबैटिक। ठीक है, निकोला कराबैटिक ये आपके फ्रांस के हैं। ये फेमस क्यों हैं? क्योंकि इनके पास 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल है। ये 3 टाइम्स ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इसीलिए बहुत ही फेमस हैं, इनको याद रखना है। और मल्टीपल टाइम्स ये वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप के विनर रहे हैं। और आप देखेंगे यूरोपियन टाइटल्स भी इनको मिले हैं, क्योंकि यूरोप में भी कुछ आपके हैंडबॉल चैंपियनशिप्स होती हैं तो उसके भी हैं। ठीक है, यूरोप वाला आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां से आपको नहीं पूछा जाएगा, या फिर नेशनल पूछा जाएगा, या एशियन पूछा जाएगा, या फिर आपसे इंडियन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका माइकल हंसन। माइकल हंसन ये आपके डेनमार्क के हैं और ये फेमस क्यों हैं? क्योंकि ये ओलंपिक चैंपियन है, मल्टीपल टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है और आईएचएफ वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर भी रहे हैं। आईएचएफ वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर भी रहे हैं, इसलिए और ज्यादा फेमस है। मैग्नस, नेक्स्ट है आपके मैग्नस विसलैंडर। मैग्नस विसलैंडर की यदि हम बात करें तो ये आपके स्वीडन के हैं। मैग्नस विसलैंडर ये स्वीडन के हैं और ये फेमस क्यों हैं? तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन हिस्ट्री। हिस्ट्री के बहुत ही ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं ये, और 2 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। ठीक है, तो ये इसीलिए तो फेमस है ये सारे लोग, क्योंकि बहुत सारे इनके पास अवार्ड्स हैं। थेरी ओमियर। थेरी ओमियर जो है वो फ्रांस के हैं और ये एक लीजेंडरी गोलकीपर हैं, और ये ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों ही इन्होंने जीती हुई हैं, इसमें इनको मेडल मिला हुआ है। नेक्स्ट है आपके इवानो वालिक। इवानो वालिक जो कि आपके क्रोएशिया के हैं और कंसाइडर्ड वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्ले मेकर्स एवर वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो ये इंपॉर्टेंट आपके प्लेयर्स हैं, इनको जरूर याद रखिए, आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत रहेगी। 2 और है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, नोरा मॉक। नोरा मॉक जो है वो आपके नॉर्वे के हैं। देखिए मैंने जो भी दिए हैं वो क्या हैं आपके, वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में है। पहले जो ज्यादा फेमस है वो सबसे ऊपर दिया है, तो मिनिमम आपको ऊपर के 5 तो लर्न होने ही चाहिए। ठीक है, तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और वर्ल्ड एंड यूरोपियन चैंपियनशिप जीता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाला आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा, क्योंकि क्रिस्टिना नेगो। क्रिस्टिना निगो जो हैं वो आपके रोमानिया के हैं और ये 4 टाइम्स आईएचएफ वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर रहे हैं। और ये जो है फेमस इसलिए भी है क्योंकि ये ग्रेटेस्ट वुमेन प्लेयर हैं। ठीक है, अभी तक आपने जो देखा था वो आपके मेन प्लेयर्स थे, ये आपका वुमेन प्लेयर है। वुमेन प्लेयर है इसीलिए बहुत फेमस है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, मैंने स्टार मार्क कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट फेमस इंडियन हैंडबॉल प्लेयर, इसमें 2-3 देखेंगे, ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादा हमारे यहाँ पे इंडियन प्लेयर्स नहीं है हैंडबॉल के लिए, तो जो भी है उनके बारे में बात कर लेते हैं।
सरबजीत सिंह कौन है? तो फॉर्मर इंडियन टीम कैप्टन, ये इंडियन टीम कैप्टन है इसीलिए फेमस है, तो आपको याद रखना है इनके बारे में। रणजीत सिंह कौन है? तो आप कहेंगे रिप्रेजेंटेड इंडिया इंटरनेशनली, ये इंटरनेशनली जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए रणजीत सिंह बहुत ही फेमस हैं। नेक्स्ट है साहिल मलिक की अगर हम बात करें तो साहिल मलिक क्यों फेमस हैं? तो वन ऑफ द यंग राइजिंग इंडियन प्लेयर्स, ये जो है वो यंग राइजिंग इंडियन प्लेयर की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद लास्ट दो और हैं भूपेंद्र सिंह जो कि आपके नेशनल लेवल प्लेयर हैं। उसके बाद प्रियंका ठाकुर कौन है? तो इंडियन वुमेन्स नेशनल टीम प्लेयर हैं। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये वुमेन है, ओनली वन ही वुमेन आपके पास प्लेयर है जो कि बहुत फेमस है। तो याद रखना है इंडियन वुमेन्स नेशनल टीम प्लेयर कौन सा है? तो आप कहेंगे प्रियंका ठाकुर, बहुत ही फेमस है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस देख लेते हैं इसका, लेकिन इससे पहले आई होप कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। मुझे ऐसी उम्मीद है क्योंकि जितना एफर्ट मैं कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ हैंडबॉल का इंपोर्टेंस क्या है? तो हैंडबॉल हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, ये फिजिकल फिटनेस को डेवलप करता है, कोऑर्डिनेशन को डेवलप करता है एंड टीम वर्क पर फोकस करता है, क्योंकि विदाउट टीम वर्क आप इस गेम को नहीं जीत सकते। तो टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। क्विक डिसीजंस मेकिंग अमंग प्लेयर्स, तो प्लेयर्स के अंदर जो फिटनेस है, कोऑर्डिनेशन है, टीम वर्क है, क्विक डिसीजन मेकिंग है, ये डेवलप करने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है हैंडबॉल। और आई होप कि वीडियो आपको समझ आई होगी, टॉपिक क्लियर हुए होंगे, और क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा।